जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। सवाल बहुत हैं छात्रों के और जवाब यहां पर देने आना होगा आयोग को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिहार एसटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई और यहां पर 18 तारीख तक ये परीक्षाएं चली। इस परीक्षा से आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा जिससे कि आप पात्र माने जाएंगे कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं। लेकिन ये कैसी योग्यता होगी जहां पर आप परीक्षा ले रहे हैं 150 प्रश्नों का और आधा दर्जन से भी ज्यादा, मतलब 1 दर्जन कह लीजिए पूरा, है ना। मेरे पास जितने क्वेश्चन आए हैं मैं अभी आपको दिखलाऊंगा कि इस साइंस के यानी कि सब जो विज्ञान का विषय है इसमें से 25 से 27 ऐसे क्वेश्चन गलत पाए गए हैं जिसमें कि छात्रों ने अपील किया है। और अपील करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल हो रहा है कि भाई आप 50 रुपए ले तो रहे हैं अपील करने के लिए, लेकिन कितने क्वेश्चन को यहाँ पे छात्र यहाँ पे जो है आंसर को आपका सही बताएंगे। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन चलिए मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे साइंस में तो 27 क्वेश्चन गलत है आपके। तो किस एजेंसी को आपने दिया है ये क्वेश्चन सेट करने को, इसका जवाब चाहते हैं छात्र कि वो कौन सी एजेंसी है जो कि सिर्फ साइंस ही विषय में नहीं, यहां पर अगर मैं और भी विषय की बात करूं, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, पॉलिटी का हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस का हो, या ज्योग्राफी का हो, या इंग्लिश का हो, या फिर मैथमेटिक्स का हो, हर एक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन गलत है। कोई छात्र कहीं ऑब्जेक्शन करता है तो उसको है कि वहां पे अपलोड करना होता है, सारा डॉक्यूमेंट वहां पे अपना साक्ष्य प्रूफ अपलोड करना होता है। तो कितना चीज वो खोजेगा, और समय आप लोग दे रहे हैं मात्र 1 दिन का। 1 दिन में आपको 25 से 30 क्वेश्चन जहां पे गलत हो रहे हैं, तो वो कैसे वहां पे आपत्ति दर्ज करेगा। ये कैसी एजेंसी है जो कि इतने सवाल गलत कर रही है। यही सवाल ही नहीं गलत कर रही है, ये सवाल के साथ साथ आपका मिसप्रिंटिंग है। यहां पर कुछ हिंदी में प्रश्न आप समझने बैठेंगे तो कुछ और कहता है, अंग्रेजी में उसी प्रश्न को पढ़िएगा तो कुछ और कहता है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में देखने को मिला है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि आपका प्रिंटिंग ही उसका गलत है। तो कैसे आयोग, कैसे जो ये आयोग है बीएससीबी, कैसे एजेंसी को ये जिम्मा दिया था जो कि ये सवाल उठा दिया। और ये सवाल मेरे ही द्वारा नहीं उठाया गया, ये चीजें सोशल मीडिया के अलावा जो है नेशनल मीडिया में जा चुका है और न्यूज अपडेट आ रहा है, ये लगातार न्यूज बन रहा है कि आखिर ये एजेंसी है कौन, कहां की एजेंसी है जिसको ये दिया गया है। तो सवाल अब बीएससीबी को बनता है कि जाकर उस एजेंसी से पूछे या उसका सुधार करे कि उसका आंसर सही सही दिया जाए, या तो फिर यहां पे जो है आपको सुधार करने के अलावा अन्य जितने भी विषय हैं उन सब का आंसर की सुधार करके दिया जाए। क्योंकि आपत्ति करने के लिए आपने पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन आपत्ति सुधार होगा नहीं होगा या कैसा रिजल्ट आपका आएगा, सबका ये एक नंबर पे यहाँ पे फाइट है सर। अगर इनके पास इनका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो ये बीपीएससी 2.0 में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, ये छात्र फेल हो जाएंगे। चाहे किसी भी विषय की बात करें हम, उस विषय में अगर 5 से 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो छात्र का यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा सर। तो आप लोग थोड़ा संज्ञान लीजिए, छात्रों के भविष्य के साथ मत खेलिए। मैं आपको यहाँ पे एक अपडेट दे रहा हूं जिससे कि आपको एक प्रूफ मिलेगा, जिससे कि यहाँ पर बीएससीबी ने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर में माफीनामा ये लेटर है कि यहाँ पर जो है इसके आंसर की को खारिज किया जाए। लेकिन बाकी और विषयों का क्या होगा सर, सभी विषय में ये हालात है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन गलत नहीं है, आपके अन्य विषयों में और भी विषय है यहाँ पर जहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी गलत पाए गए हैं, जो कि छात्र यहाँ पे परेशान हो गए हैं उनका साक्ष्य खोजने में। और आप लोग बोले हैं कि आपको साक्ष्य भी ऐसे चीज का देना है जो कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी या फिर कोई एक मान्यता प्राप्त पुस्तक से हो। कितना क्वेश्चन का वो आंसर खोज के आपको साक्ष्य देंगे? क्या ये एजेंसी पढ़ी लिखी नहीं है? इसका जवाब चाहिए सर छात्रों को, आपको जवाब देना होगा यहाँ पर। दूसरा चीज यहाँ पर कि बीपीएससी को लेकर भी यहाँ पे जो सीटों की संख्या घटाई गई है, मतलब 1 लाख बोल के अब 70,000 कर दिया गया है, तो उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, वीडियो में आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। लेकिन उससे पहले तो आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना होगा जो कि अभी जारी किया गया है फिलहाल। और ये देखिए अपडेटेड है, अभी ऑफिशियल नहीं आया है यहाँ पे वेबसाइट पे, और ना ही यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक के कुछ सिग्नेचर वगैरह है, ठीक है। तो इस चीज का तभी हम पुष्टि करेंगे जब ये चीज आपका ऑफिशियल दे दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, या फिर न्यूज़पेपर में अपडेट आ जाएगा। जैसे कि सभी नोटिफिकेशन तो आप लोग न्यूज़पेपर में ही देते हैं, तो यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे चीजों को समझाया गया है कि एसटीईटी परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सीबीटी के माध्यम से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी में 40 विषयों में, देखिए 40 विषय हैं यहाँ पर सर, ये सब्जेक्ट्स 40 विषय में आपकी गलतियां हुई हैं पूरे के पूरे विषय में, और छात्र अपील भी कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 50 रुपए लगाकर जो है उसके लिए आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे पेपर 1 में जो आपका है और पेपर 2 में 24 विषय है ना, पेपर 1 में 16 और इसमें 24 विषय का उत्तर कुंजी जब दिया गया, आंसर की दिया गया, तो समिति की वेबसाइट पे यहाँ पे आपको मिला, अपलोड किया गया। जब यहाँ पे जो है अभ्यर्थी ने उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति की मांग की गई तो यहाँ पर जो है सभी ने दिया यहाँ पे 50-50 रुपए लगाकर, ठीक है। परंतु समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात होता है कि पेपर 1 का विषय साइंस, जो कि कोड है आपका 111, ठीक है, और ये पेपर 1 का है, और यहाँ पे है कि उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिससे वेबसाइट से वापस ले लिया गया है। अब ये चीजें आप जाकर चेक कीजिए, शायद हो सकता है कि वहां पे नहीं दिखे, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। पुनः इस विषय का उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड आपत्ति जो है प्राप्त करने की सूचना अलग अलग से विज्ञप्ति दी जाएगी और विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी यहाँ पे आपके आंसर।
तदनुसार यहाँ पर आपको बता दें कि संबंधित विषय के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि समिति वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। साथ ही यहाँ पर उक्त विषय का जो है गलत उत्तर कुंजी तैयार करने वाले विषय विशेषज्ञ के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपका एजेंसी है या जो भी इसके आंसर की जारी किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर उनको। दूसरी चीज यहाँ पर दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी अपील कीजिए, यहाँ पर बताइए सरकार को कि यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, आप लोग जाके ट्वीट कीजिए बीएससीबी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, या शिक्षा मंत्री को टैग कीजिए, मुख्यमंत्री जी को टैग कीजिए, अब हमारे तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री उनको टैग कीजिए, बताइए कि ऐसी एजेंसीज हैं इस आयोग के साथ यहाँ पे जो काम कर रही हैं, यहाँ पे इनका जो है अपने सब्जेक्ट में खुद का ज्ञान नहीं है और ये हमारी परीक्षाएं ले रहे हैं और यहाँ पे 40 तरह का विषय है। अब हर एक विषय की अगर बात करें तो हर एक विषय से आपको ऑब्जेक्शन तो जाहिर होगा, आप खुद ही चेक कर रहे होंगे, है ना। बहुत सारे लोग तो इससे आपत्ति कर रहे हैं कि आप जो आंसर की दिए है वो तो अपना आंसर की दिए है, हमने जो आंसर किया है वो बताइए कि हमने क्या आंसर वहां पे किया था। ठीक है, क्योंकि मांग ये उठनी चाहिए कि आपका आंसर किया हुआ और उनका आंसर किया हुआ अगर मिसमैच करता है, अगर हम गलत है तो ठीक है, अगर आप गलत है तो उसका बोनस अंक तो हमें मिलना चाहिए। और ये सिर्फ एक विषय की बात नहीं है, इन 40 विषयों की बात है। जिस विषय में कम आपत्ति है वहां पे कम आपत्ति वाली संख्या कितनी है, तो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कम गलत हैं। ये अब इतनी बड़ी संख्या, एक एक नंबर पे फाइट होता है और ये लाखों के छात्र यहाँ पे संख्या में 4 लाख लगभग छात्र यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉर्म भरे हैं। कंपटीशन इतना यहाँ पे होगा कि छात्र परेशान है इस चीज को लेकर, कंपटीशन इतना होगा कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ऐसे गलत उत्तर देने पर। तो कार्रवाई कीजिए सर, और सबका आंसर मैं तो कहूंगा, ये मांग कर रहा हूं इस वीडियो से, सारे सब्जेक्ट का फिर से आप आंसर की जारी कीजिए और फिर से आपत्ति करने का मौका दीजिए, तब जाके ये सारी चीजें जो है कि पारदर्शी होगी। नहीं तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा, छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर, ये चीजें जो भी एजेंसी यहाँ पे कर रही है। तो ये तो हो गया एसटीईटी की खबर यहाँ पर जो कि अपडेट किया गया है। अब एक खबर के ऊपर मैं आपको ले चलना चाहता हूं, ये खबर है आपके बीपीएससी परीक्षा को लेकर, जहां पर देखिए सीटों की संख्या यहाँ पर जो अपडेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है सभी कोई पढ़ लिए होंगे, अच्छे से पढ़ लिए होंगे, और कुछ छात्र परेशान है अपने सब्जेक्ट्स को लेकर कि सर हमारा मतलब जो है ना सीट का संख्या कम हो गया है। पहला चीज, सर हमारा तो सीट का संख्या ही नहीं है हमारे जिले में, है ना। बहुत सारे छात्र परेशान है जाके उनके जिले में 0-0 सीटें दिख रही, तो परेशान होने का तो कारण बनता है भाई, कहां 1 लाख वैकेंसी थी उसको हटा के 70,000 कर दिया गया है। तो ये देखिए अभी ये घट बढ़ सकती है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो घट बढ़ सकती है, यानी कि अभी इसको बढ़ाया जा सकता है ना। और घटने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि पिछला जो वैकेंसी अभी हो रहा है 1,75,000 का, अगर इसमें सारी सीटें फिलअप हो जाती हैं तब तो भाई वहां से कोई सीट यहाँ पे बैकलॉग में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सीटें खाली रह जाती हैं वहां पर, तो वो सीटें कहां जाएंगी, खाली थोड़ी ना रहेगी, उनको भी भरने का प्रयास किया जा रहा है। तभी तो ये नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है आपके लिए, या जारी होने वाला है। ठीक है, तो ये इसमें उसको ऐड किया जाएगा, जो पुरानी वैकेंसीज रहेंगी ये ऐड किया जाएगा। वो आपको कैसे, तो देखिए मैं कोई भी चीज है ना ऑथेंटिक ही बताता हूं, चीजों को समझने के बाद ही यहाँ पे आपको शेयर किया जाता है। इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे आइएगा जरा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको रोस्टर पढ़ना पड़ेगा इस चीज को लेकर, यहां से लेकर आप पूरा रोस्टर पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि देखिए यहाँ पे तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि एक छात्र बोल रहे थे कि सर जो स्पेशल टीचर हैं उनके लिए कुछ अपडेट नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे किया गया है भाई, जो 9 से 10 तक का है आपका अध्यापन हेतु 1880 विद्यालय के शिक्षक अध्यापक बने, मतलब विद्यालय अध्यापक, और 11 से 12 तक यानी 11 से 12 तक का 18,830 है यहाँ पर संख्या। ठीक है, और अध्यापक बनेंगे। और कक्षा 9 से 10 में ध्यान से अब यहाँ देख लीजिएगा, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए, जो विशेष अध्यापक के बारे में पूछ रहे थे, कि यहाँ पर देखिएगा कि 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु 270 विशेष विद्यालय अध्यापक का पद जो कि जिलों को आवंटित किया गया है, सभी जिलों को 270 सीटें हैं आपके लिए। तो आप घबराएं नहीं, वो पूरा का पूरा जो लिस्ट दिया गया है आप लोग का, इस लिस्ट को देखकर बहुत सारे छात्र घबरा गए हैं कि हमारा तो सीट ही नहीं है सर, हमारा क्या होगा, हमारा तो एग्जाम भी ले लिया है, एसटीईटी हो गया, हमारा क्या करेंगे, ये चीजें हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको बता दिया कि 2 विशेष यानी कि स्पेशल टीचर वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए 270 सीट यहाँ पे दिया गया, ये बताया गया है। ये अपडेट अभी होकर आएगा। और देखिए ये अभी आपका जो है कंप्लीट यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं इस चीज को कि देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जिला को प्राप्त विषयवार विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई होगी। और ये बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक अधिनियम है जो कि 2023 का है, और इसमें विहित प्रावधान के अनुरूप आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं जरा हम लोग, यहाँ पे जो कि मेन पॉइंट है वो पढ़ना है आपको। ये कक्षा 9 से 10 तक का अपडेट है और 11 से 12 तक का अपडेट है, और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अपडेट है, जो कि विषयवार आरक्षण रोस्टर का अलग अलग समधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। यानी कि जिला स्तर की ये आपकी वैकेंसी होगी। आपको पता है कि हर एक जिला में हर एक तरह के टीचर नहीं हो सकते। कुछ हमारे पूर्व जो कि उत्तर के जो राज्य जिले हैं हमारे, है ना, बिहार में उत्तर में जो जिले हैं उसमें मान लीजिए कि वहां पे बंगाली टीचर के लिए सीटें हैं, पर साउथ में नहीं है। तो सर हम साउथ में रहते हैं तो क्या हमारा नौकरी नॉर्थ में जाके करना होगा? तो बिल्कुल आपको वहां जाके नौकरी करना होगा।
जहां पे जिस जिला में वैकेंसी है, आपने अगर साउथ के जिलों से, मतलब कि बिहार में साउथ के जिलों से आपने आवेदन किया है, आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो वहां आपको जाके नौकरी करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियमावली ही आपको ऐसा कहता है। आप लोगों ने नियमावली पढ़ा भी होगा कि आपका जिला में कहीं ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। वो पहले वाला नियोजन नहीं है यहाँ पे कि नगर निकाय ग्राम पंचायत के लेवल पे कर रहे हैं तो अपने ग्राम में अपने नगर में ही अपना जॉब कर रहे हैं, नहीं, आपको यहाँ पे पूरे कहीं भी 38 जिलों में जाके नौकरी करनी पड़ेगी। तो इस बात को तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलग अलग संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा आपके विषयवार आरक्षण को लेकर, ठीक। विद्यालय अध्यापक का आरक्षण समाशोधन के संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो अभी भी ये चीजें क्लियर नहीं है, यहाँ के जो कार्य जिला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये पूरा रोस्टर देखा जाएगा अभी, और इस पर नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद ही द्वितीय समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार के अंतिम रोस्टर बिंदु के बाद रोस्टर बिंदु प्रारंभ होगा। मतलब कि जो आपका प्रथम वाला जो है ये देखा जाएगा अभी, उसके बाद जो है जो आपका दूसरा समव्यवहार रोस्टर क्लियर होकर आएगा, उसको क्लियरेंस कहते हैं, जब तक वो चीजें क्लियर। अब ये तो कैबिनेट ने मंजूरी दिया है ना, मुख्यमंत्री जी ने साइन कर दिया कि चलो ठीक है 70,000 वैकेंसी करवाओ आप लोग। अब इसमें जो है पदाधिकारियों को, जिलाधिकारियों को जो कार्य सौंपा जाएगा, इसमें सौंपा जाएगा कि आप हमें जो है अपने अपने जिले का जो है रोस्टर बना के दीजिए कि किस किस विषय में कितना कितना अभी भी सीट खाली है। तो सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है अभी, ऐसा थोड़ी ना कि अंडरलाइन कर दिया गया कि इतना ही वैकेंसी आएगा। उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि 6 to 8 में इतना है, 9 to 10 में इतना वैकेंसी है, 11 से 12 में इतना वैकेंसी अभी संभावना है, क्योंकि अभी तो एग्जाम चल रहा है, इसका रिजल्ट आएगा 1,75,000 का, उसके बाद खाली रिक्त पदों को भी जांचा जाएगा। तो यही बातें यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी विषयवार आरक्षण है रोस्टर का अलग अलग संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक का जो है आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद दूसरा समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो प्रथम समव्यवहार के अंतिम रोस्टर बिंदु के बाद से रोस्टर बिंदु प्रारंभ होगा। तो एक बार अंतिम अभी रोस्टर बिंदु आना बाकी है मेरे दोस्त, तो आप लोग को इंतजार करना होगा, ऐसा घबराना नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये जो लिस्ट आया हुआ है, ये लिस्ट बहुत सारे छात्र देखकर घबरा गए हैं, और ये घबराए हैं तो भाई देखिए आप लोग को चिंता हम दूर कर दे रहे हैं कि घबराइए नहीं। जिस जिला में आपको लग रहा है कि यहाँ पे सीट नहीं है आपका, जैसे कि मान लीजिए कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये देखिए मैथिली का है, ठीक है। बक्सर जिला में मैथिली कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छात्र तो यहाँ पे बक्सर जिला में भोजपुरी जानते हैं, तो यहाँ पे सीट ही नहीं है, अरबी का सीट ही नहीं है ना, अरबी का बहुत सारे जिला में सीट नहीं है, 0-0 लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सीट है ही नहीं। देखिए यहाँ पे 9 सीट है पूर्वी चंपारण में, ठीक है, 9 सीट है यहाँ पे अरबी का। यहाँ पे देखिएगा मैथिली का 28 सीट है, कहाँ पे भाई, तो ये 28 सीट दिया गया दरभंगा में। दरभंगा में लोग मैथिली पढ़ते हैं ना, तो वहाँ की भाषा है, लोकल भाषा है एक्चुअली, तो मैथिली वहाँ पे बोली जाती है। वहाँ के लिए 28 टीचर की मांग है। दरभंगा और गोपालगंज मधुबनी में 29 सीट है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिएगा ये आपका सीट दिया गया है, ऐसा नहीं कि 0 सीट लिखा गया है, 0 कहीं नहीं है। ये टोटल में आप लोग आगे चेक कर सकते हैं, ये क्या है, ये क्लास 9 से 10 तक के लिए सीटों की संख्या है। तो ये देखिएगा यहाँ पे टोटल ये सीटें दी गई है। हाँ, अब ये आप लोग कह सकते हैं कि सीटें कम है। अब भाई कम है तो इसको बढ़ाने की भी बात कही गई है नोटिफिकेशन, ये कहीं 0 आपको नहीं दिखेगा, टोटल में आके देखिएगा तो, है ना। और यहाँ पे आइएगा, ये 11 से 12 वाले का है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, है ना, गणित के लिए जो भी सीट है। अब मान लीजिए कि वनस्पति शास्त्र में ना, यहाँ पे आपका भोजपुर जिला में एक भी सीट नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 सीट दिया गया है। जंतु विज्ञान का भी 0 सीट, क्योंकि वहां पे टीचर अवेलेबल होंगे, पहले से पढ़ा रहे होंगे, है ना। या फिर जो पुरानी भी वैकेंसी चल रही है उसमें से सिलेक्ट होकर आएंगे, और ये पुराना जो आपका रोस्टर होगा जिसमें सीटों की संख्या बताई गई होगी उसके अनुसार उसको भरा जाएगा। अब भरने के बाद यहाँ पे एक संभावना ये व्यक्त की जाएगी कि इतना सीट खाली रह सकता है यहाँ पे, है ना। अभी तो वो लोग ज्वाइन किए नहीं ना, 1,75,000, तो ये सीटों की संभावनाएं हैं। अभी इसके बाद प्रथम व्यवहार के बाद सेकंड व्यवहार जो है यहाँ पे, जो द्वितीय समव्यवहार है, या उसका रोस्टर क्लियर होगा और वो जिलाधिकारी करेंगे, और ये फिर आपको आयोग को भेजा जाएगा, और आयोग क्या करेगा, फिर जो है इस चीज को बीपीएससी को भेज देगा कि अब इतनी सीट पे आप वैकेंसी लीजिए। तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपका बीपीएससी का, तब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी वहां पे कि आपका जो है इतना इतना एग्जाम अभी सीटों का होने वाला है बीपीएससी के माध्यम से। तो अब उस समय आप लोग चिंता कीजिएगा कि हमारा सीट है या नहीं है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे किसी का भी 0 सीट नहीं दिया गया है, किसी का भी, बस जिला में जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे सीटों की संख्या 0 की गई है। तो इसलिए आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं, ये सारा चीज हमने आपको अपडेट कर दिया है। फिर भी अगर लगता है कि आपको कोई मतलब डाउट है इस चीज पे, तो आप लोग अपने जिला अधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी जो है जाके मिल सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं कि सर हमारे जिला में इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है, तो वो बताएंगे आपको यही चीज बताएंगे कि हमें यहाँ पे टीचर की इसकी रिक्रूटमेंट नहीं है, अभी हमारी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी टीचर कार्यरत है यहाँ पे। यही सारी चीजें बताएंगे आपको वहां पे जाने के बाद। तो ये सारी चीजें अपडेट दी गई हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये देखिएगा ना, किसी भी आपको संख्या में, ये देखिए जिला, ये जो है ना आपका विशेष अध्यापक के लिए है, शायद विशेष माध्यमिक शिक्षक अध्यापक के लिए लास्ट वाला जो है, ये 9 से 10 में 270 सीटें। छात्र पूछ रहे थे कि सीट ही नहीं है सर, तो ये आपका हर एक जिला का अपडेट दिया गया। अब जिस जिला में जरूरत नहीं है वहां पे सीटों की संख्या नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे कोई भी डाउट है आप और भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, उसके आधार पे जो है हम आपको वीडियो बना के जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन बीएससीबी से ये आग्रह करेंगे कि सर यहाँ पे इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए, और उस एजेंसी का जो है कार्रवाई करने का जो आप बात कहे हैं नोटिफिकेशन में, तो कार्रवाई जरूर कीजिएगा।